नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीके नौकरी पर, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 के एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक ऊंचाई एवं दूरी। इससे संबंधित लगभग 2 क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम आपके लिए 5 क्वेश्चन लेके आए हैं। पाँचों के पाँचों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि एक खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। यानी कोई एक खंभा है, ठीक है, अपने को पता है खंभा क्या होता है, ऊर्ध्वाधर होता है। तो सॉल्यूशन देखिए कैसे हल करेंगे इसको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का आता है ऐसा क्वेश्चन। देखो, मान लिया मैंने ये क्या कोई खंभा है, ठीक है, अपने को पता है खंभा कहाँ होता है, क्षैतिज पर यानी धरती पर होता है। तो यहाँ कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री। अब देखो क्या बोला है, एक खंभे की परछाई यानी खंभे की छाया, यानी ये इतनी ऊंचाई का कोई खंभा है, मान लिया h ऊंचाई का कोई खंभा है, इसकी परछाई, ये क्या है परछाई, दोनों क्या है अपने को बोला है कि बराबर है, यानी जितनी ऊंचाई है उतनी क्या है परछाई है, यानी ये दूरी और ये दूरी दोनों क्या है बराबर है। तो अपने को क्या पूछा है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, यानी यहाँ पे जो कोण बनता है उन्नयन कोण कितना होगा। मैं क्या करता हूँ, इस बिंदु को इससे मिलाता हूँ, तो ये कोण मान लिया क्या है थीटा है। तो अपने को पूछा है कि ये थीटा कोण कितना होगा, तो मैं क्या करता हूँ, ये परछाई मानता हूँ मैं x, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इस बिंदु को ए मानता हूँ, इसका बी, इसको सी, ठीक है। अपने को क्या पूछा है, सूर्य का उन्नयन कोण यानी थीटा का मान पूछा है, ठीक है। सॉल्यूशन में देखिए दिया क्या है, दिया है खंभे की परछाई, ठीक है, यानी खंभे की परछाई है वो किसके बराबर है, ऊंचाई के बराबर है, ठीक है। परछाई बराबर क्या है, ऊंचाई, ठीक है। अब देखो, मैंने ऊंचाई को h माना है और परछाई को क्या माना है x, यानी x बराबर h है, ठीक है। अब देखो, अपना टारगेट है क्या, थीटा का मान ज्ञात करना। तो देखो, एक फॉर्मूला होता है लाल बट्टा कक्का, ठीक है। अपने को क्या चाहिए थीटा, तो क्या करेंगे, जो चीज़ अपने को दी गई उसमें संबंध निकालेंगे, x और h, यानी थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है, और ये कर्ण हो गई, ये क्या आधार। अपने को संबंध किस में चाहिए, आधार और लंब में। तो देखो, आधार और लंब में संबंध किस में आता है, tan थीटा में। तो क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी और सी, यानी समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या करते हैं, tan थीटा लगाते हैं। तो क्या लगाया, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, यानी ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। अब मान लिखते हैं, tan का tan लिख दिया, थीटा की जगह कितना थीटा, ये क्योंकि अपने को क्या करना है, थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। बराबर देखो ए बी कितना h माना है अपने, और बी सी कितना x। अब चूंकि समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं इसको, क्या है कि x बराबर क्या है h, क्योंकि दिया है कि परछाई और ऊंचाई दोनों के आपस में बराबर है। तो देखो, tan थीटा का tan थीटा बराबर देखो h का h लिखता हूँ और x की जगह क्या लिखते हैं h। अब देखो h से h कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1। यहाँ से देखो tan थीटा बराबर कितना मान आ रहा है 1। अब देखो tan के अंदर एक मान किसका होता है, tan 45 डिग्री का, ठीक है। यानी यहाँ से थीटा का मान कितना आ जाएगा 45 डिग्री। यही क्या है अपना आंसर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात दिया गया अपने को क्या, 1:√3 है, ठीक है। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। ये भी क्वेश्चन 1 नंबर का आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंपटीशन की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एलडीसी 2018 के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। देखो, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो, अपने को क्या दिया, एक ऊर्ध्वाधर छड़ है, यानी क्या एक छड़ है, मैंने मान ली क्या एक छड़, ठीक है। ये कोई छड़ है, क्या बोला है, छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात। ये मान लो छड़ है और इसकी छाया मान लो इस तरफ आ रही है, ठीक है। और फिर क्या बोला है कि लंबाई का अनुपात 1:√3 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण, यानी धरती पे जो कोण बनेगा उन्नयन कोण, कौन सा, जो पिछला क्वेश्चन था उसी प्रकार का क्वेश्चन है। ये कोण मान लिया मैंने थीटा है, इसका मान अपने को क्या है ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो, इस बिंदु को मैं मानता हूँ ए, इसको बी और इसको सी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोला है कि ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात, यानी पहले जो आता है वो सीधी लंबाई है, यानी ये मान कितना 1, और छाया की लंबाई, यानी छाया क्या है ये, इसका मान कितना दिया अपने को √3। ये मान अपने को दिए गए हैं। पूछा क्या है, सूर्य का उन्नयन कोण यानी थीटा का मान अपने को क्या है पूछा है, ठीक है। ये कोण हमेशा 90 डिग्री होता है ये, ठीक है। अब देखो
दिया क्या है अपने को, दिया है ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई व छाया की लंबाई में अनुपात 1:3 है। ये तो अपने को दिया है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, थीटा के सामने की भुजार्धम क्या होती है, लंब, ये क्या हो गया आधार, और ये क्या है कर्ण। अब देखो यहाँ से लाल बटा कक्का से संबंध लगाएंगे तो क्या आएगा, लंब और आधार में संबंध लगाएंगे त्रिभुज ABC में, कौन सा, tan का, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी लंब कितना AB और आधार क्या है BC। अब देखो tan थीटा का tan थीटा, यहाँ से देखो AB का मान कितना आ रहा है 1 और BC का मान कितना आ रहा है √3, ठीक है, यानी ये मान कितना √3। अब देखो यहाँ से tan थीटा का tan थीटा बराबर, अब देखो tan के अंदर 1/√3 मान किसका होता है, tan 30 डिग्री का, ठीक है। अब देखो यहाँ tan दोनों साइड कैंसिल, यहाँ से थीटा का मान कितना आ गया 30 डिग्री। अंत में लिख देंगे अतः सूर्य का उन्नयन कोण थीटा बराबर कितना 30 डिग्री, यही अपना क्या है आंसर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि एक मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध करो कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, ठीक है। यानी कोई एक मीनार है, सॉल्यूशन देखो, मैंने मान लिया क्या है, ये कोई मीनार है, ठीक है, नाम दे देना मीनार, ठीक है, ये कोई मीनार है। अब मीनार धरती पर है, मान लिया ये धरती है। फिर क्या बोला है कि एक सरल रेखा में मीनार के आधार से, आधार यही तो होगा, ठीक है, कि आधार से एक सरल रेखा में यानी सीधी रेखा में 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर, यानी एक तो 4 मीटर पर और एक क्या है 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदुओं से, यानी दो बिंदु है, पहले बिंदु की दूरी कितनी 4 और दूसरे कितनी 9, टोटल यानी यहाँ से दूरी 9 है, ठीक है, पहले 4 फिर कितनी 9, यानी यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी 9 मीटर, ठीक है। अब क्या बोला है, बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण क्या होती है, ऐसे दो कोण जिनका योग कितना होता है 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो उन्नयन कोण कहाँ बन गया, एक तो यहाँ 4 मीटर की दूरी पर बन गया और एक कहाँ बन जाएगा ये 9 मीटर की दूरी पर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि अपने को बोला एक बिंदु तो 4 मीटर की दूरी पर और दूसरा कितना है 9 मीटर की दूरी पर। अब देखो पूरक कोण है, अगर मैं इस कोण को थीटा मान लूँ तो ये कोण क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। कारण क्या होता है कि पूरक कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री। अब इस कोण और इस कोण दोनों को जोड़ेंगे तो योग कितना आएगा 90 डिग्री। अब देखो यहाँ से सरल करते हैं, अपने को पूछा क्या है कि इस मीनार की ऊंचाई आप सिद्ध करो कि 6 मीटर है या नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, मीनार की ऊंचाई h मानता हूँ, ठीक है, यानी ये दूरी कितनी h। अब देखो इस बिंदु को a मान लिया, इसको b, इसको c और इसको d। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डायग्राम ये इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट मेन बात तो ये है कि ऊंचाई एवं दूरी के जितने भी क्वेश्चन है लगभग सारे क्वेश्चन डायग्राम पर आधारित है, ठीक है। अब देखो अपने को क्या ज्ञात करना है, देखो मैं क्या करता हूँ, पहले ये त्रिभुज लेके चलता हूँ, फिर ये बड़े वाला क्या करता हूँ, समकोण त्रिभुज कौन सा, पहले छोटे वाला ले लेते हैं ABC, त्रिभुज ABC में, ठीक है। एक चीज दी गई है वो और एक ज्ञात करनी है, वो चीज संबंध लेके चलेंगे अपने लाल बट्टा कक्का से, ठीक है। देखो लाल बट्टा कक्का से थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है, अपने को पता है, और एक आधार, यानी आधार और लंब में संबंध चाहिए तो क्या आएगा tan थीटा। क्या करेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब कितना AB बटे क्या आधार, नाम क्या है BC। अब देखो यहाँ AB का मान कितना है h और BC का मान कितना 4, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो यहाँ से tan थीटा का मान कितना आ गया h बटे 4, इसको मैं क्या करता हूँ समीकरण नंबर 1 दे देता हूँ, ठीक है। अब आ जाओ बड़े वाले त्रिभुज में, नाम क्या है ABD में लिखेंगे तथा समकोण त्रिभुज नाम क्या है ABD, यानी A B से D तक, ठीक है, में क्या करेंगे
अपने को समझ चाहिए आधार और लंब में, तो वही फॉर्मूला टेन थीटा बराबर क्या है, लंब कितना ए बी और आधार का नाम पूरा बी डी। ठीक है, अब मान लिखते हैं, तो ए बी यानी ऊंचाई कितनी एच, और बी डी देखो यानी यहाँ से बी से डी तक की दूरी कितनी है 9, तो इसका मान कितना 9। अब देखो अपने को थीटा का मान कितना है, टेन का टेन लिख दिया, थीटा की जगह देखो बड़े वाले त्रिभुज में थीटा की जगह कितना 90 माइनस थीटा, यानी थीटा की जगह कितना लिखा 90 माइनस थीटा बराबर देखो एच बटे 9, समीकरण नंबर 2। अब देखो एक नंबर समीकरण ये थी और 2 नंबर समीकरण ये है। अपने को क्या सिद्ध करना है कि इस मीनार की ऊंचाई कितनी आ जाए 6 मीटर। मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 और 2 को आपस में गुणा करता हूँ। ठीक है, या फिर इसको सरल कर लेते हैं पहले। अपने को पता है टेन 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है कोट थीटा बराबर क्या होता है एच बटे 9, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 को गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करते हैं। अब समीकरण 1 में इस साइड में क्या है टेन थीटा और इस पद में इस साइड क्या है कोट थीटा। अब देखो यहाँ कितना एच बटे 4 और इस समीकरण में यहाँ कितना एच बटे 9। ठीक है, अब देखो अपने को पता है टेन और कोट आपस में क्या होती है उल्टी होती है, यानी सरल करें तो टेन का टेन आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं 1 बटे टेन थीटा बराबर देखो एच को एच से गुणा किया क्या आ जाएगा एच स्क्वायर और 9 इंटू 4 कितने 36। अब देखो टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा और आगे लिखते हैं ये मान। ठीक है, यहाँ कितना बच गया 1 बराबर में देखो एच स्क्वायर बटे कितना 36, इसके नीचे 1 मान कर क्या करते हैं वज्र गुणा। अब देखो एच स्क्वायर को 1 से गुणा किया कितना आया एच स्क्वायर और 36 को 1 से गुणा किया कितना 36। यहाँ से एच का मान निकाला तो कितना आएगा √36 और एच बराबर कितना आ जाएगा 6 मीटर है तो मीटर। यानी यही चीज़ अपने को क्या करनी थी सिद्ध करनी थी कि सिद्ध करो कि मीनार की ऊंचाई कितनी 6 मीटर है, तो लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, लिख देना मीनार की ऊंचाई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की क्या पूछी है अपने को ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया है कि समतल जमीन है कोई, मान लिया ये समतल जमीन है। ठीक है, क्या दिया समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार, क्या मानता हूँ मैं कोई ये क्या है कोई मीनार है। ठीक है, नाम दे देना मीनार, मान लिया ये कोई मीनार है, उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। यानी कब हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण पहले कितना था, मान लिया 60 डिग्री था, इसने दिया है कितना 60 डिग्री से घटकर कितना हो जाता है 30। अपने को पता है जितनी दूरी पर चलेंगे वो कोण क्या घटता जाएगा, यानी ये कोण कितना हो जाएगा 30 डिग्री, कम हो गया ना, पहले 60 था अब कितना हो गया 30। तो क्या बोला है उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। यानी पहले मान लिया अपनी एक्स थी ये दूरी, ठीक है, ये एक्स थी और बाद में क्या है अधिक लंबी हो जाती है, यानी क्या है बढ़ जाती है। तो ये दूरी कितनी एक्स्ट्रा हो गई 40। ठीक है, ये तो डायग्राम था। अब क्या करते हैं बिंदुओं के नाम दे देते हैं, इसको ए, इसको बी और इसको सी। ठीक है, अब देखो इसको क्या दे दिया डी। अपना टारगेट क्या है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। मैं क्या मानता हूँ ऊंचाई को एच मान लिया। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, दिया है क्या दिया है अपने को दिया है सूर्य के उन्नयन कोण 60 डिग्री व 30 डिग्री है। ठीक है, अब देखो अपना टारगेट है ऊंचाई ज्ञात करना, तो क्या करेंगे दोनों त्रिभुजों में संबंध निकालेंगे। मैं पहले छोटे वाला त्रिभुज लेकर चलता हूँ फिर क्या बड़े वाला। देखो तो क्या करती है समकोण त्रिभुज, छोटे वाले का क्या नाम है ABC। त्रिभुज ABC में अपने को संबंध चाहिए आधार और लंब में, तो फॉर्मूला क्या होता है tan का। तो क्या करेंगे ABC में tan थीटा बराबर लंब कितना AB, क्योंकि अपने को पता है थीटा के सामने की भुजा क्या होती है लंब होती है और ये आधार, और 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है कर्ण। यानी लंब तो कितना आ गया AB और आधार कितना BC बराबर।
अब देखो ए बी का मान क्या माना है अपने, एच, और बी सी कितना माना है, एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ से tan का tan लिख दिया, थीटा किस जगह कितना है इस त्रिभुज में, 60 डिग्री, बराबर देखो एच अपॉन एक्स। यहाँ से क्या करते हैं, tan 60 का मान लिखते हैं, कितना होता है √3, बराबर देखो एच अपॉन एक्स। यहाँ से क्या करते हैं अपने x का मान निकालते हैं, इसके नीचे 1 माना और क्या करते हैं वज्र गुणा। अब देखो तो h 1 का h हो जाएगा और √3 को x से गुणा कर दो, √3x। अब यहाँ से अगर x का मान निकाले तो क्या आ जाएगा, h अपॉन √3। इसको क्या करते हैं समीकरण नंबर 1। जो प्रक्रिया इस छोटे वाले त्रिभुज में लगाई है वही प्रक्रिया बड़े में लगाएंगे, तो क्या करेंगे, तथा समकोण त्रिभुज बड़े वाले का क्या नाम है, ABD, यानी ABD में क्या करेंगे, वही समझ चाहिए अपने को आधार और लंब में, तो क्या आएगा tan, तो ये लीजिए tan थीटा बराबर लंब कितना AB और आधार कितना, यहाँ से B से D तक कितना BD। अब देखो AB का मान कितना है अपने पास h, और BD, यहाँ ध्यान देने योग्य बात ये है कि ये पूरी दूरी लेनी पड़ेगी अपने को, यानी ये दूरी x और ये 40, दोनों को जोड़ दो कितना x + 40। ठीक है, अब सरल करते हैं, tan का tan और थीटा की जगह कितना है 30 डिग्री, बराबर देखो h अपॉन x + 40 हो गया। अब देखो tan 30 का मान कितना 1/√3, बराबर देखो h अपॉन x + 40। अब इसको आगे सरल करते हैं। ठीक है, अब देखो इस मान को 1 से गुणा करते हैं तो क्या आएगा x + 40, यानी इस पूरे मान को 1 से गुणा किया, सेम टू सेम आ जाएगा। अब h को √3 से गुणा करते हैं तो क्या आएगा h√3। अब देखो समीकरण 1 से अपने पास क्या है, x का मान है h अपॉन √3, वो मान क्या है यहाँ रख देंगे, लिखेंगे x की जगह कितना h अपॉन √3 प्लस कितना 40, बराबर क्या है h√3 लिख देंगे, चूंकि समीकरण 1 से, क्योंकि x का मान कितना है h अपॉन √3। अब देखो यहाँ से ये h अपॉन √3 इस साइड भेजते हैं, यहाँ कितना बच गया 40, यहाँ कितना है h√3, ये प्लस से इस साइड आते क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब देखो 40 का 40 यहाँ लघुत्तम लेते हैं तो कितना आएगा, इसके नीचे 1 मान लिया, कितना आया √3। अब √3 में 1 का भाग दिया, √3 को यहाँ इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा h का h, √3 को √3 से गुणा किया कितना 3, बीच में माइनस का निशान, √3 में √3 का भाग दिया, एक बार 1 को h से गुणा करते हैं तो कितना h। अब देखो 40 का 40 बराबर, यहाँ देखो 3h माइनस कितना h अपॉन कितना √3। अब इसको आगे सरल करते हैं तो 3h में से 1h जाएगा, कितना है 2h अपॉन कितना √3। अब देखो यहाँ से अगर h का मान निकाले तो क्या आएगा, h का मान निकाले तो क्या आएगा 40, तो इस साइड बढ़ाई है, ये भाग में यहाँ कहाँ जाएगा गुणा में, और 2 गुणा में आते ही क्या आ जाएगा भाग में। अब 2 1 कम 2 और ये कितना 40, 20 दुआ कितना होता है 40, यानी h का मान कितना आ गया 20√3। उत्तर तो यही सही है। अगर आप √3 का मान लिखोगे कितना होता है 1.732, तो भी आंसर सही है, और यहाँ तक करोगे तो भी क्या है सही है। अगर मान लिखोगे तो h बराबर क्या आएगा 37 पॉइंट समथिंग आएगा, 37.62 के लगभग। यहाँ तक आंसर सही, आप इतना कर देना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिया है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, फिर क्या दिया, इसके पैर का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। सबसे पहले अपने को क्या दिया है कि 7 मीटर ऊंचा कोई क्या एक भवन है, मैंने मान लिया ये अपने पास क्या है धरती है, इस पर क्या एक 7 मीटर ऊंचा भवन है, यानी 7 मीटर ऊंचाई का क्या एक भवन है। ठीक है, ये भवन है। फिर क्या बोला है, भवन के शिखर से, अब भवन का शिखर कहाँ हो गया, यहाँ हो गया। भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी इसके सामने कोई एक क्या है टावर। अब अपने को पता है टावर है वो भवन से तो ऊंचा ही होगा, तो क्या करेंगे, मान लिया ये क्या है कोई टावर है। ठीक है, टावर के शिखर का उन्नयन कोण, अब अपने को पता है इसके शिखर और इसके शिखर का उन्नयन कोण बनाएंगे तो क्या है, इस रेखा के समांतर एक रेखा खींचनी पड़ेगी। तो क्या करते हैं, एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं। फिर क्या बोला है अपने को
कि ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी अगर इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाइए तो यहाँ क्या बनता है कोण, उस कोण का नाम उन्नयन कोण होता है कितना डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या बोला है, और इसके पैर का अवनमन कोण, किसके पैर का, टावर के पैर का। अब टावर का पैर कहाँ है, यहाँ पर। अगर अवनमन कोण पूछा है तो अवनमन कोण कहाँ बनेगा, इस सामने वाली भुजा पर। ठीक है, कितना डिग्री दिया गया है, 45 डिग्री। ठीक है, यानी ये कोण कितना, 45 डिग्री। ठीक है, अब देखो तो पूछा क्या है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करो, यानी अपने को यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछिए। अब देखो ये भवन 7 मीटर ऊंचा है, अगर ये समांतर रेखा खींच दी तो ये दूरी भी कितनी होगी, 7 मीटर। ठीक है, अब देखो ऊपर वाली दूरी का अपने को पता नहीं है तो ऐसे तो मान ही सकते हैं। अब देखो अंत में क्या पूछा है कि यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी ज्ञात करो, यानी टावर की। इसको नाम देते हैं टावर। ठीक है, अब नामकरण करते हैं। इस बिंदु को ए मान लिया, इसको बी, इसको सी, इसको डी और इसको ई। ठीक है, अब अपना टारगेट क्या है कि एच का मान निकालते हैं और क्या करते हैं, साथ में जोड़ देंगे। फिर क्या आ जाएगा टावर की ऊंचाई आ जाएगी। लेकिन एच का मान डायरेक्ट हम निकाल नहीं सकते हैं, तो क्या करना पड़ेगा अपने को, इस त्रिभुज की सहायता लेनी पड़ेगी। तो क्या करते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, पहले लिख लेते हैं जो दिया है। दिया है टावर के शिखर के उन्नयन व पैर का अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री व 45 डिग्री है। ठीक है, और क्या दिया है, भवन की ऊंचाई। ठीक है, अब भवन कितना ऊंचा था, 7 मीटर। ठीक है, अब अपना टारगेट क्या है, ये एच निकालना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने को ये दूरी चाहिए तो क्या करेंगे, त्रिभुज लेके चलेंगे CBE। ठीक है, क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज CBE, यानी ये त्रिभुज CBE लेके चलते हैं। तो अपने को पता है ये कोण 90 डिग्री होता है। थीटा के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ये क्या आधार हो जाएगा और ये क्या है, कर्ण। ठीक है, अपने को संबंध किस में चाहिए, एक भुजा दी गई है वो और एक ज्ञात करनी है वो। तो लंब और आधार में संबंध चाहिए, तो फॉर्मूला क्या आएगा, tan का। तो क्या करते हैं, CBE में tan थीटा बराबर, अब देखो लंब कितना है, BE, ये लीजिए BE, और आधार कितना हो गया, BC। क्या कर दिया, BC। अब देखो BE का मान कितना है अपने पास, 7, तो ये लीजिए 7। BC का मान क्या करना है, ज्ञात करना है, तो BC। अब देखो थीटा का मान कितना दिया अपने को, 45, तो क्या करेंगे, tan 45 डिग्री बराबर कितना, 7/BC। अपने को पता है tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ कितना आएगा, 1 बराबर देखो 7/BC। अब यहाँ से एक मान के बदल गुणा करेंगे तो BC का मान कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, ये क्या आ गया, BC 7 मीटर। ठीक है, अब देखो यानी ये दूरी अपने पास कितनी आ गई, 7। तो क्या करेंगे, अब ऊपर वाला त्रिभुज लेके चलेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, H का मान ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे तथा समकोण त्रिभुज, ऊपर वाले का क्या नाम है, AB और C, यानी समकोण त्रिभुज ABC में फॉर्मूला वही, क्योंकि अपने को थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब, और ये क्या है, आधार और लंब में संबंध चाहिए। तो फॉर्मूला क्या आएगा, tan थीटा बराबर लंब कितना है, AB, और आधार कितना, BC। ठीक है, अब देखो tan का tan लिख दिया, थीटा की जगह कितना है ऊपर वाले त्रिभुज में, 60 डिग्री, यानी कितना, 60 डिग्री बराबर देखो AB का मान कितना, H, ये लीजिए H, और BC कितना है, 7। ठीक है, समीकरण नंबर 1 देना चाहे तो दे सकते हैं, लिख देना, चूंकि 1 से। ठीक है, अब यहाँ से सरल करते हैं तो tan 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर देखो H/7। इसके नीचे 1 मान कर क्या करते हैं, वज्र गुणा, H को 1 से गुणा करते हैं तो कितना आया, H, और 7 को √3 से गुणा किया कितना आया,
7√3। ये तो h का मान आ गया, लेकिन अपने को क्या पूछा है, टावर की ऊंचाई, तो नीचे लिखेंगे अतः टावर की ऊंचाई। ठीक है, अब टावर की ऊंचाई कौन सी, यानी ये दूरी और ये दूरी दोनों को जोड़ेंगे तभी तो आएगी। इस दूरी का क्या नाम, BE प्लस ऊपर वाली का क्या नाम, AB। ठीक है, अब दोनों को जोड़ देते हैं AB। अब देखो मान लिखते हैं तो BE का मान कितना है 7, यानी ये दूरी कितनी 7 प्लस AB यानी क्या H का मान कितना है 7√3। ठीक है, अब क्या करते हैं, सरल करते हैं। 7 और 7 दोनों साइड कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया। अब देखो यहाँ 1 बच गया, यहाँ कितना √3। आंसर यही सही है, लेकिन इसे सही रूप में लिखे तो 7 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, यही क्या है टावर की ऊंचाई। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।